ओम कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी स्थिति और वंदना करती हूँ और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं। ये बहुत गर्मी हो रही है, बाप रे। देखो यहाँ ये गीता का मतलब भगवान ने जो कुछ भी अपने अर्जुन को जो है ज्ञान दिया है वो गीता द्वारा ही ज्ञान दिया है। अर्जुन को कहते हैं ज्ञान देने के लिए भगवान ने जो है बहुत उनको जो है ये भगवान कहते हैं कि अर्जुन को अगर ज्ञान नहीं देते तो अर्जुन को ये महाभारत के युद्ध में जो है उनको कैसे वो जीतते, कैसे वो करते थे, उनको कैसे उनको ये कहते हैं उनको जो मन की सांत्वना कैसे उनकी धड़ रहती थी। लेकिन चूँकि अर्जुन बहुत कमज़ोर, अर्जुन की बात नहीं है, यहाँ सभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपनों के सामने सब कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अर्जुन को ये सब आगे करना, युद्ध करना इनके लिए बहुत मुश्किल का कार्य हो जाता था। इसलिए भगवान कृष्ण ने पहले ही उन्हें सब कुछ ज्ञान दे दिया है कि मैं क्या हूँ, तू क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। हमें ये ममता आसक्ति इस सब से जो है हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर ममता और आसक्ति तेरे साथ साथ चलेगी तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये अर्जुन तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मोह ममता आसक्ति ये है, ये तुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या अपना है, क्या पराया है। तो यहाँ कभी कभी क्या होता है, मनुष्य जब भ्रम में पड़ जाता है तो भगवान खुद समझाने आते हैं, चाहे वो किसी रूप में आए, चाहे तुम्हारे स्वप्न में समझाने आए, चाहे कोई ये कभी कभी क्या होता है कि अगर हम भ्रमित होते हैं तो हमारा ध्यान ऐसा होता है कि हम किसी किताब को निकाल लेते हैं और हमारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाते हैं। लेकिन उस किताब तक पहुंचाने वाला कौन था? भगवान कृष्ण और शिव। किताब तक पहुंचाने वाले कृष्ण और भगवान शिव थे। ये दोनों ही हमें वहां तक ले जाते हैं। मालूम पड़ के हमने किताब खोली और खोलने के बाद में हमें और कोई पेज नहीं निकला, वही पेज निकला जिससे कि हम जो है अपने ही विचारों से हम ग्रसित हो रहे थे और कुछ नई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो उस निर्णय लेने के लिए हमें कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो हमें वो ही हो जाता है। क्योंकि भगवान जो हम करते हैं भगवान वो ही करवाते हैं। जहाँ हम फंसे हुए होते हैं वहाँ से निकालने के लिए कौन निकालता है? ये कृष्ण वहाँ से निकालते हैं हमें। तो उन्होंने अर्जुन को भी दलदल से निकाला था। जो दलदल में अर्जुन फंसे हुए थे वहाँ से भगवान कृष्ण ने अपने उपदेश और ज्ञान देने से और उनको अर्जुन को निकाल लिया। और निकालने के बाद में एक अर्जुन को ही निकालने, केवल एक अर्जुन को ही लिया था। एक अर्जुन की वजह से ये भगवान शिव ने ये धर्म की, भगवान कृष्ण ने ये धर्म की स्थापना की। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग चावल बनाते हैं, चावल बनाने के बाद हम देखते हैं कि चावल पके कि नहीं। अब तो कुकर में लगा के सीटी लगा देते हैं, नहीं तो पहले तो ये बटोलिया में भगवानिया में बनते थे तो ये देखते थे बार बार बने हैं या नहीं बने, बने या नहीं बने। लेकिन एक चावल निकाल के देख लेते, हम सोचते हैं कि ये चावल गल गया है, एक गल गया है तो सारे ही ये गल गए होंगे, सारे ही बन गए होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, इसीलिए तो भगवान ने अपनी विभूतियों के लिए जो श्रेष्ठ है उनको भगवान ने अपनी विभूतियों की तुलना उससे की है। इसी कारण भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन उस से किया है जो श्रेष्ठ है। ये 10वां अध्याय भगवान कृष्ण की विभूतियों का ही है। तो देखो हमें सुनना चाहिए। और बल्कि ये तो मुझे 4-5 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले तो मुझे ये आदि गीता ये मौखादी कंठस्थ थी, आदि गीता थी। ये सब जो सुना रही ये सब मुझे श्लोक सारी याद थे। लेकिन 5 साल से मैं भी किसी चक्कर में
कहते हैं ग्रह के हैं। अब भगवान भी तो ग्रहपति, भगवान ने शिव ने जन्म लिया ग्रहपति, ये गृहस्थ में रह के क्या करते हैं देखो, तो ये गृहस्थ का रहते हैं तो ये तो सब कुछ होता है। चलो आगे सुनाते हैं, आगे भी कहाँ थे। तो हमें ये सब सुनना चाहिए, है ना। सर्गाणाम आदिरंतरच्छ मध्यम चैवाहनम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवर्ततामहम्। देखो सर्गाणाम आदिरंतरच्छ मध्यम, देखो यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, देखो ये बहुत सुनने वाली बात है। ये अर्जुन सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। क्यों हूँ कि हे अर्जुन, जो सृष्टि में जो सृष्टियों के आदि में जो हुआ था वो जो है, लेकिन उसमें कोई ये नहीं था कि ये सब जो होने है, ये कल्प, ये जो है मध्य और मनमंत्र, ये सत्य त्रेता द्वापर, ये सब जो है कहते हैं आदि में तो होम का था। सृष्टि का आदि जब हुई थी और अंत में मध्य में तब भी था। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी मैं ही था, और रचना हो गई तो अब मध्य में भी मैं हूँ। और इसके बाद में जो आगे जो हो रहा है, देख अर्जुन इसलिए कहते हैं कि भूत को नहीं देखो, ये वर्तमान को देखो, भविष्य को मत देखो। क्योंकि ये भूत और भविष्य, ये भूत तो निकल जाता है, उसके ऊपर तू ध्यान मत दे। आगे क्या होने वाला है मत दे। चूँकि मैं आदि में भी था, मध्य में हूँ और मैं अंत में भी हूँ। तो तू ये आगे की चिंता मत कर और ना ही तू पीछे की कर। तू जो वर्तमान में मैं जो कह रहा हूँ उसको तू करता जा। जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ और तुझे बता रहा हूँ, तो उसी के अनुसार कर्म करता चल, जो है उसकी चिंता मत कर। क्योंकि हमने जो कुछ भी हमने देखा है, जिस संसार की भी जो रचना हुई थी, सृष्टि की रचना होते समय पर ये जो कुछ भी हुआ था वो सब हमने किया था, तू तब नहीं था। तो मध्य में मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। देखो विद्याओं में ये अध्यात्म विद्या, देखो ये विद्या क्या है। विद्या से मतलब होता है आत्मा, अध्यात्म से मतलब होता है आत्मा। ये विद्या और आत्मा, ये अध्यात्म जो है आत्मा से संबंध होता है, और जहाँ आत्मा से संबंध होता है तो ये परमात्मा के लिए बोला जाता है। यहाँ परमात्मा है तो जो कहते हैं ये विद्या और अध्यात्म विद्या, ये सब भगवान कृष्ण के अंदर विराजमान है। के अंदर जहाँ भगवान कृष्ण है, ये आत्मा परमात्मा होती है। ये जड़ और चेतन, इसको जड़ और चेतन दोनों कहा जाता है। और जो जड़ और चेतन होते हैं वो भगवान, विद्या अविद्या, ये सब भगवान है। ये विद्या और ये अध्यात्म विद्या, ये तो केवल कृष्ण ने अपने लिए हृदय में जो भगवान है, ये आत्मा के लिए हैं। क्योंकि जो हम विद्याओं का अध्ययन करने से क्या होता है कि जब हम विद्याओं का अध्ययन करते हैं तो हमें जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। वो कहाँ से होता है? हमारे अंतःकरण में जो भगवान अंदर विराजमान है, ये विद्या और अध्यात्म के रूप में जब विराजमान है, इनको तभी तो कहते हैं ये ब्रह्म विद्या, अर्थात इनको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ब्रह्म विद्या का मतलब जो है भगवान कृष्ण हमारे जो ब्रह्म है, हमारे अध्यात्म के रूप में ये हमारे अंदर विराजमान है। ये अध्यात्म जो का है, इसको ये भगवान को जाता है, भगवान से जोड़ा जाता है। ये अध्यात्म जो भगवान को समझा जाता है, ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या होती है। अध्यात्म को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। चूँकि परस्पर विवाद करने वालों का तत्व, जो परस्पर विवाद क्या होता है? देखो परस्पर जो विवाद होता है, एक तो होता है जो अच्छे विचारों से निर्णय करता है, और एक होता है जो मालूम पड़े अपने पक्ष को ऊंचा करने के लिए और दूसरे को अगर नीचा दिखाते हैं, दूसरे पक्ष को अगर उसके लिए षड्यंत्र रचते हैं या उसके दूसरे पक्ष को जो है बुरा बताते हैं, अपने पक्ष को अच्छा बताते हैं। और एक दूसरे ये होते हैं कि मालूम पड़े
कि अगर ये अपने पक्ष को न बता के दूसरा पक्ष को अच्छा बताते हैं, वो उसके लिए जो ज्ञान प्राप्त कराते हैं और उसके लिए ऐसा करते हैं जो जिससे कि उसको कोई परेशानी न हो। जब आदमी संकट में फंस जाता है तो दोनों पक्षों की सोचनी चाहिए। वो जो दोनों पक्षों की जो सोचता है वह अपने अच्छे विचारों से उनका निर्णय करता है। अपने पक्ष पराया पक्ष न करके केवल वो जो है दोनों पक्षों को अच्छे से उनका समाधान करता है। और समाधान करने के बाद में तो भगवान कह रहे हैं उनके जो परस्पर विवाद करने वालों को, ये विवाद का होता है, ये वाद को ही विवाद कहते हैं। ये वाद को ही विवाद कहते हैं। विवाद मतलब जो बात, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वो वाद हूँ, विवाद नहीं, मैं वाद हूँ। जो हूँ कि तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ, जो तत्व का निर्णय करता है, जो अपने अच्छे विचारों से मतलब सब जान के समझ के विचार करके कि ये कौन सा पक्ष सही है कौन सा गलत है, और अगर गलत है या सही है दोनों का बैलेंस बनाने के लिए और तत्व से सारी बातों को जानने के बाद में निर्णय लेने चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि अचानक ही गए और भाई मालूम पड़े कि ये पक्ष वाला तो अच्छा था लेकिन वो दूसरा पक्ष वाला गलत है, लेकिन उसने गलत का उसने जो है सहारा, गलत को सहारा दिया और अच्छे को बुरा बता दिया। और मालूम पड़े दूसरे में मालूम पड़े कि बुरे को तो जो है अच्छा बता दिया और अच्छे को बुरा। तो ये सारे बात छोड़ के सही निर्णय, शुभ विचार, सब तत्व जान के क्या बात है सबका निर्णय लेके और अच्छे से विचार करके और जो निर्णय करने के लिए किया जाने वाला है वो है वाद। मैं वाद हूँ, विवाद नहीं, मैं वाद हूँ। चूंकि विवाद कौन करते हैं? विवाद करते हैं अज्ञानी। अज्ञानी होते हैं वे विवाद करते हैं, और अज्ञानी जब विवाद करते हैं तो ज्ञानियों को चाहिए कि उनकी अज्ञानता दूर करके और उनका अच्छे से उनको समझा के और उनका अच्छे से उनसे बात करके और उनका निर्णय कर देना चाहिए। करने के बाद में जो ऐसा करता है तो उसका नाम वाद है, क्योंकि मैं प्रसन्न करता हूँ। जो विवाद श्रेष्ठ नहीं है, ये वाद श्रेष्ठ है, उसी को वाद कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं। तो ये जो है अब आगे का है मैं कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी, आज इतना ही बताऊंगी जो है। तो मुझे कहना तो हमेशा क्या करना चाहिए? ये चक्र है, कहते हैं आदमी चक्र में फंस जाता है। ये चक्र, ये संसार, भगवान कृष्ण देखो या इसमें नहीं कहा लेकिन भगवान कृष्ण का है। ये चक्र जो है इस चक्र में इंसान काल कहते नहीं है, काल को इंसान नहीं समझ पाता है। ये काल को किसको कहते हैं, ये चक्र किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान अर्जुन को ये भी सब समझाते हैं, ये भी समझाते हैं। ये आदमी भयभीत हो जाता है, अरे ये काल, ये चक्र, अरे ये हमारे विचार ही काल हैं, हमारी बुद्धि ही काल है, हमारी आत्मा ही काल है, हमारी जो सोचने की शक्ति है वो काल है। जब ये सब काल, इनको सब में काल है, ये परमाणु है, ये परमाणु, ये सूक्ष्म रूप से जो परमाणु होते हैं तो वो परमाणु ही जो है संसार में भ्रमित करते हैं। तो ये भ्रमण करते हैं, तो हमें जो है ये सब हमें सोच लेना चाहिए। जो सोच लेना चाहिए तो मनुष्य प्राणी संसार में आया है और जो अपनी सांसों को 14,600 सांसें एक दिन में लेता है, और दिन में लेने के बाद में ये दिन रात का कार्यक्रम चलता है, ये सांस लेता है, लेकिन लेने के बाद में उसको ये नहीं मालूम कि समय क्या होता है। ये बुद्धि से सोचना यही समय है, विचार करना यही समय है, यही काल है। चूँकि काल मनुष्य का जो है ये आदि से ही, अनादि से ही मनुष्य का ये आना जाना बना है, पुनरागमन होता रहता है। यही काल चक्र है, यही गति है, ये गति ही संसार है, और गति ये गतिशील ही
गति को ही ये संसार को ही गतिशील कहते हैं, ये बुद्धि को ही गतिशील कहते हैं, और ये जो हमारे विचार हैं इनको भी गतिशील ही कहते हैं, हमारे कार्य हैं वो भी गतिशील कहते हैं, कर्म को भी गतिशील कहते हैं, ये जन्म मृत्यु को भी गतिशील कहते हैं। जो कहते हैं ये काल चक्र हमारे साथ साथ घूमता है, इस समय की गणना करना मनुष्य के लिए बहुत दुर्लभ हो जाता है, वो नहीं समझ पाता है। जो कहते हैं कि जो काल का चक्र समझ जाता है तो वो इंसान फिर जीवन में कभी घबराता नहीं है। वो ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सब समझाया है। तो ये सब हमको सबको समझना चाहिए कि हम कौन से समय में फिर रहे हैं। ये समय तो जन्म से पहले से अव्यक्त है, ये जन्म ये संकल्प है, अव्यक्त है। कहते हैं कि ये जो हम संकल्प ही हमारा जन्म है, संकल्प ही हमारे कार्य हैं, संकल्प ही हमारे ये अध्ययन है, ये संकल्प, ये संसार जो कुछ भी होता है वो संकल्प से होता है। जो संकल्प जो कहते हैं अव्यक्त है। तो इन सबको ज्ञान प्राप्त जरूर होना चाहिए। इन सबका जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम हल्के हो जाते हैं, हमें अपना जीवन भारी नहीं लगता है, और ना ही हमें किसी की आशा होती है कि कोई हमें पानी भी दे दे, कि हमें कोई हमारा ये कार्य कर दे। नहीं, किसी के ऊपर आसक्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आसक्ति बहुत बुरी चीज़ होती है। इसलिए अपने को देखना चाहिए और अपने विचारों को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। ये ही समय है, ये ही काल है, इसी को काल कहते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी। इतना बोलने के बाद में सब खुश रहो, आराम से रहो और मस्त रहो, और सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको गुड नाइट, और सबको शुभ रात्रि।